का घाट के हटली में नशे की अगर हम हालात बात करें तो पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर नशे से युवा लगातार यहाँ पर घिरे हुए हैं। मैं बात करूँ हाल ही में ही 2-3 दिन पहले हटली से ही पलासी से युवक जो संबंध रखता था, वो शिमला में उसकी बड़ी आकस्मिक जो था वो निधन हुआ, संशय परिस्थितियों में निधन हुआ। परंतु जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वहाँ पर ये बताया गया कि उस युवक ने मॉर्फिन का नशा किया हुआ था और ये मॉर्फिन का नशा शायद चिट्टे से भी ज़्यादा घातक है और ये ज़्यादातर दर्दों में यूज़ किया जाता है। इस तरह के नशे अगर हटली में पनपने लगेंगे तो स्थिति काफ़ी दुखदपूर्ण होगी। और मैं आपको बता दूं कि इस नशे ने, इस चिट्टे ने हटली से कई युवक जो संबंध रखते थे उनकी जान भी ले ली। और शायद हम और आप चुप रहे, माता-पिता ने भी संस्कार कर दिया और बाद में जब उनके माता-पिता से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारे बच्चे को काला-पीला जो था वो पीलिया हो रखा था। और इस तरह से अगर हमारे युवक इस नशे में गर्त में गिरते रहेंगे, तो शायद वो दिन दूर नहीं कि हिमाचल प्रदेश की जवानी तो बर्बाद हो रही है, पर हटली में जो हालात इस वक्त नशे से हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खराब इस वक्त हो चुके हैं। मैं बात करूंगा ये युवक जो था वो कोट पंचायत से संबंध रखता था। हालांकि हमने कोट पंचायत की प्रधान नीलम कुमारी जी से भी आज से 3 साल पहले इंटरव्यू किया था और उन्होंने उस वक्त ही यहाँ पर ये बता दिया था कि नशे से उनकी पंचायत के हालात बद और बदतर हो चुके हुए हैं। हालांकि शायद ये पहली ऐसी प्रधान होगी जिन्होंने अपनी पंचायत के बारे में ऐसा कहा। और धरातल की अगर हम बात करें तो नशे से हालात वैसे भी काफ़ी ज़्यादा उस पंचायत में काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हुए हैं। और अब ये स्थिति तब गंभीरतापूर्ण ली जाएगी जब यही युवक, जिसका नाम साहिल था बताया जा रहा है, उसकी जो मौत है वो शिमला में हुई और अब पुलिस प्रशासन उसके द्वारा की गई व्हाट्सएप कॉलों को फॉरेंसिक लैब में भेजकर उन युवकों को जो है वो पकड़ेगी। कौन कौन से युवक जो थे उनके संपर्क में थे, किस किस को उन्होंने कॉल करी, ताकि उनको भी सजा जो है वो दिलाई जाए। और गिरार इरादतन हत्या का मामला जो है वो पुलिस ने भी रजिस्टर कर लिया है। अब शायद पुलिस उनकी जड़ों को खाली करेगी, जो लोग इस बच्चे के साथ जो संपलिप्त थे, जिन्होंने इसको नशे के जाल में झेला। और मैं आपको आगे बता दूं कि देखिए अब शिमला पुलिस कुछ ही समय बाद यहाँ पर भी दबिश देगी। जिन जिन युवकों के साथ वो संपर्क में था उनको ज़रूर सजा दिलवाई जाएगी, क्योंकि एसपी संजीव गांधी जो हैं वो नशे के प्रति जब भी लड़ते हैं तो शायद उन जड़ों को भी उखाड़ फेंकते हैं जहाँ जहाँ तक संबंध रखते हैं। हालांकि ज़्यादातर पुलिस यही मामला झाड़ती नजर आती है कि हमने युवक से किसी, जब भी नशे के मामले पकड़े जाते हैं 2 या 3 ग्राम चिट्टा ही पकड़ा जाता है और उसमें यहाँ पर यह कह दिया जाता है कि इतना नशा पकड़ा, परंतु जड़ों को अगर हम तार मिलाने की कोशिश की वो कभी तार ही नहीं मिलाए जाते हैं। हालांकि इस काम के लिए सोलन पुलिस और शिमला पुलिस सराहनीय पूर्ण काम करते हैं जब वो नशे के तारों को आगे तक जोड़ते हैं और पंजाब तक जरा दबिश दी। अब शायद हटली के उन युवक जो कि इस नशे की तार में जुड़े हुए हैं, चाहे वो चिट्टा लेते हैं, चाहे मॉर्फिन का नशा करते हैं, चाहे अन्य जो नशा करते हैं, अब वो वक्त आ गया है कि इनके भी तार जोड़े जाएं। कौन कौन से खातों से ट्रांजैक्शन हुई और ताकि इनके जो आका बैठे हुए हैं, जो दूर दूर बैठे हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे तक कोई नहीं पहुंच सकता, उनको भी तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाले जाएं। हालांकि इस हटली हलके में हमने काफ़ी सालों से ये भी बात की है कि यहाँ पर नशा काफ़ी चरम सीमा पर पहुँच गया है। चाहे पूर्व में भाजपा की सरकार थी, हमने भाजपा के मुख्यमंत्री उस वक्त जो अभी विपक्ष के नेता है जयराम ठाकुर जी, चंडीगढ़ में मिलकर भी काफ़ी ये मुद्दा उनके साथ उठाया था। कांग्रेस की सरकार आई, परंतु नशे के अगर हम हालात बने, स्थिति जो है वैसे की वैसी बनी हुई है। अब वो वक्त आ गया है कि हम और आपको इस नशे के खिलाफ लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ऐसा ना हो कि जैसे ऐसे घातक नशे जो हमारे समाज में आ रहे हैं और हमारे बच्चों को खोखला करते आ रहे हैं, ये बड़ा एक चिंता का विषय है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो युवक की जो मृत्यु हुई नशे की ओवरडोज से, अब इसके तार कहाँ कहाँ तक जुड़ते हैं, ताकि जो असली कलरिप्ट हैं, जो असली दोषी हैं, उनको ऊपर पुलिस कब तक हाथ डालती है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।